रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। मत बैठ थक कर मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टॉपर्स फ्रंट पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, ये हमारा वीडियो है कि हम इंग्लिश के पूरे सिलेबस को जानेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि एक्चुअली हमें इंग्लिश में पढ़ना क्या होता है। क्योंकि हम कोई भी पढ़े, 8th 9th 10th 11th 12th में पढ़े, या किसी जॉब की या किसी एग्जामिनेशन वन डे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इंग्लिश में एक्चुअली पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो इसी पे ये आज वीडियो है, तो देखिए और आज मिल के देखते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंग्लिश एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, पहला हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश होता क्या है। तो इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। मैं कहूँ कि हिंदी क्या होता है, तो हिंदी एक लैंग्वेज है। और क्या है? हिंदी एक लैंग्वेज है। ठीक है, तो इन लैंग्वेज को जब हमने ये कह दिया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो हमारा ये मोटिव हो गया कि हमें इंग्लिश सीखना है। ठीक है, मतलब हमें क्या सीखना है? एक लैंग्वेज सीखना है। तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें किन किन चीज़ों का, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, या उससे रिलेटेड क्या क्या पढ़ना होता है या समझना होता है, वो उस पर चलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होता है उस लैंग्वेज को समझना। क्योंकि जब तक हम किसी भी लैंग्वेज को समझेंगे नहीं, हम उसे सीख नहीं सकते। ठीक है, अगर मैं एक बात कहूँ आपको, मैं किसी ऐसे लैंग्वेज का, मान लो आपको मैं तमिल लैंग्वेज है, इंडिया का फेमस लैंग्वेज है तमिल, तमिल की एक बुक ला के दे दूँ और कहूँ कि लो, आप अगर इस बुक को पूरा पढ़ लोगे तो आपको पूरी तमिल लैंग्वेज आ जाएगी। अब आप ये सोचोगे कि बुक तो मेरे पास है, बट मुझे यही नहीं पता कि इसमें लिखा क्या हुआ है ना। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो उस लैंग्वेज को समझना होता है। उसके लिए हमारे पास क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रहेंसन कहते हैं हम अपने लैंग्वेज में। क्योंकि जब तक आपको रीडिंग करने नहीं आएगी, तब तक आप सीख नहीं सकते उस लैंग्वेज को। ठीक है, और जब रीडिंग करने आ गई, उसके बाद हमारा सेकंड थिंग्स होता है इसमें राइटिंग का स्किल। राइटिंग स्किल में एक्चुअली आप लोगों ने इंग्लिश में देखा होगा, जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो या किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसमें आपसे पूछा जाता है एप्लीकेशन लिखो, लेटर लिखो। जैसे एसएससी के मेंस में पूछा जाता है, एमटीएस का मेंस हो, सीएचएसएल का मेंस हो, सीजीएल का जो टायर 3 होता है उसमें पूछा जाता है। ठीक है, सीपीओ का जो मेंस टायर 3 होता है उसमें पूछा जाता है। तो इनमें आपसे राइटिंग स्किल्स पूछे जाते हैं। अब आगे हम अभी ब्रीफ में पढ़ेंगे कि राइटिंग स्किल्स में कौन कौन सा टॉपिक आते हैं, और उन टॉपिक पे पर्सनली हर एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बनेगी, आपकी पूरी इंग्लिश कवर हो जाएगी, टेंशन ना रहे। ठीक है, अभी मैं आपको एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रहेंसन। सबसे पहला जो हमारा आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, इसमें मतलब हमारा ये होता है कि हम एक्चुअली उस लैंग्वेज को समझे कैसे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब ये हो गया कि लिखने वाला जो होता है, आर्टिकल लिखना, लेटर्स लिखने, एप्लीकेशंस लिखना, ये सारी चीज़। ठीक है, थर्ड जो हमारा होता है वो ग्रामर होता है। क्योंकि बिना ग्रामर के आप कोई भी लैंग्वेज सीख नहीं सकते। उससे कोई भी लैंग्वेज सीखना है तो उसकी ग्रामर आपको आनी ही आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो थर्ड होता है वो क्या होता है? ग्रामर होता है। और जो फोर्थ होता है, जो मेरे हिसाब से, तो आप अगर इंग्लिश हमें बोलना है, आपने इंग्लिश की पूरी पढ़ाई कर ली, सारे ग्रामर्स के रूल आपको याद हो गए। ठीक है, आपको लेटर भी लिखने आ रहे हैं, एप्लीकेशंस भी लिखने आ रहे हैं, बट अगर आपको वोकेबुलरी नहीं आ रही तो आप समझो आपको कुछ नहीं आ रहा है कि नहीं। अगर आपको वोकेबुलरी आ गई, इसका मतलब ये कि आप अब उस लैंग्वेज पे आपका जो है कमांड बन चुका है। ठीक है, तो सबसे हमारा जो है वो वोकैब हम सब पढ़ेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। बस आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, ताकि हमारे आने वाले हर एक अपडेट से आप वाकिफ़ हो सके और हर वीडियो आपको मिल सके। ठीक है, तो आगे चलते हैं और सबको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा रीडिंग कॉम्प्रहेंसन। रीडिंग कॉम्प्रहेंसन में पढ़ना क्या होता है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको ये भी बता दूंगा कि आप अपना रीडिंग कॉम्प्रहेंसन कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आप इंग्लिश को ज़्यादा अच्छे से और जल्दी से कैसे समझ सकते हैं, मैं सब बताऊंगा। ठीक है, बट इस वीडियो में हमें ये समझना है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंसन में पढ़ना क्या होता है एक्चुअली। तो सबसे पहला आता है पैसेज। आपने देखा होगा, जस्ट सेकेंड, आपने ये देखा होगा
ठीक है। आपने देखा होगा जब भी हम जब 8th में पढ़ते थे या 10th में थे या 12th तक थे, हमें एक आर्टिकल टाइप दे दिया जाता है, या कोई आप ऐसे कह लो कि कोई स्टोरी दे दी जाती थी और उसको पढ़ के उसके आंसर्स लिखने होते थे। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पैसेज कहते हैं, अनसीन पैसेज कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कहते हैं, जो मर्जी आपकी कह लो, बात एक ही है। ठीक है। सेकेंड थिंग आता है क्लोज टेस्ट। जो लोग एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उन्हें पता होगा क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ट्रेंड चल रहा है एसएससी का। हर एक पेपर में क्लोज टेस्ट तो पूछना ही पूछना है उन्हें। ठीक है। क्लोज टेस्ट का मतलब होता है कि आपको एक आर्टिकल दे दी जाएगी, या आप कह लो एक पैराग्राफ आपको दे दी जाएगा। ठीक है। उसमें से कुछ जो जगहें होती हैं फिल इन द ब्लैंक्स, उनको गायब कर देंगे, वो छोड़ देंगे और 4 ऑप्शंस दे देंगे। उसमें से चुन के आपको जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो आपको भरना होता है। ठीक है। तो ये होता है क्लोज टेस्ट। उसके बाद आते हैं हम PQRS। और जो क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो पैसेज है, ये जो पैराग्राफ है, किस चीज़ के बारे में, किस टॉपिक के बारे में, आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए इसको किस में रखते हैं हम, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ही रखते हैं। उसके बाद हमारा आता है PQRS। PQRS फॉर्म्स कैसे होते हैं, जैसे कोई कहानी दे दी गई 5 लाइन या 6 लाइन की। ठीक है। उसमें से आपको ABCD के फॉर्म में दे दी जाएगी, बट जो कहानी होगी या PQRS के फॉर्म में दे दी जाएगी, और जो कहानी होगी ना वो सीरियल वाइज नहीं होगी, सीक्वेंस में नहीं होगी, इधर उधर होगी। जैसे जो कहानी का फर्स्ट लाइन है वो 4th नंबर पे दे देगा, जो 4th है वो 2nd पे दे देगा, और आपसे ये कहेगा कि आप इस पैसेज को पढ़ो, इस पैराग्राफ को पढ़ो, और फिर आप बताओ कि इसका जो करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो उसके लिए आपको ये समझना जरूरी है कि कहानी है क्या, क्या है क्या रही है। ठीक है। तो ये भी हमारा किस में आता है, PQRS भी जो है हमारा वो आता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में। नेक्स्ट आते हैं हम राइटिंग स्किल्स में। राइटिंग स्किल में आपको ये देखी जाती है कि आपको लिखने कैसे आता है। इंग्लिश आपने पढ़ने को तो समझने को तो समझ लिए, अब आप उसको लिख कैसे सकते हैं। ठीक है। तो उसमें हमारे पास होते हैं एप्लीकेशन राइटिंग। एप्लीकेशन लिखते हैं हम, किसी को पत्र लिखते हैं। जैसे आप लोग जब हम 8th में पढ़ते थे, या अभी आप लोग जब पढ़ते हो तो आपको आता होगा कि नगर निगम को पत्र लिखे, ऐसा करके इंग्लिश में, राइट अ लेटर ऑन DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एटसेट्रा। ठीक है। तो वो हमारा एप्लीकेशन हो गया। ठीक है। उसके बाद हमारा होता है लेटर राइटिंग। लेटर मतलब किसी को लेटर लिखा जाता है। उसमें भी लेटर में भी 2 टाइप्स के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। हम जब लेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, और जो फॉर्मल लेटर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है। बट अभी आप ये समझ लो कि आपको राइटिंग स्किल्स में क्या करना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। ठीक है। ओके। आते हैं हमारा नेक्स्ट जो है आर्टिकल्स। आर्टिकल लिखने होते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे आजकल तो लोग फ़ोन पे ही पढ़ लेते हैं न्यूज़, तो क्या है वो आर्टिकल्स होते हैं। जैसे किसी चीज़ के बारे में अभी यास तूफान आया है वेस्ट बंगाल में, उसके बारे में आर्टिकल्स बहुत सारे छप रहे हैं हमारे। अगर आप पढ़ते होंगे आर्टिकल, ब्लॉग वगैरह, तो सारे आर्टिकल्स लिखने का आर्ट होता है। तो आपको उसमें फॉर्मेट होता है कि आपको इन बातों का ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल लिखना है। ठीक है। सेकंड थिंग आती है हमारी समरी राइटिंग। जैसे कोई बुक्स लिखते हैं, कोई राइटर अगर कोई बुक लिखता है तो उसकी समरी देता है लास्ट में कि हाँ, मतलब कुल मिला के जो पूरी बुक की जो समरी थी, मतलब ये पूरी बुक इन्हीं बातों को समझाना चाह रहा था। तो उसके लिए भी फॉर्मेट होता है, हम सब पढ़ेंगे। ठीक है। आप उसकी टेंशन ना लो। उसके बाद हमारा आता है एसे राइटिंग। एसे राइटिंग तो फेमस होगा है कि नहीं, जब हम बचपन में थे तो लिखिए काऊ पे ऐसे लिखना है कि नहीं। तो ऐसे में ऐसे राइटिंग लिखना होता है। ठीक है। तो ये हमारे कौन से में आ गए, राइटिंग स्किल्स में आ गए। उसके बाद आते हैं हम ग्रामर पोर्शन पे, क्योंकि ग्रामर बहुत ज़रूरी है। आपको अगर लैंग्वेज सीखनी है, इंग्लिश सीखनी है, तो उसके लिए ग्रामर पता होनी चाहिए आपको। और ग्रामर में जो इम्पोर्टेंट है वो होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ते हैं, अभी भी आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे और ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता होगा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। या अगर कोई बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा होगा तो उसे पता होगा कि हाँ, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब ऐसे पढ़ते हैं पूरा। ठीक है। सबको पता है। सेकेंड होता है टेंस। टेंस इंपॉर्टेंट है। आप इसे कह लो, टेंस को आप कह सकते हो रीढ़ की हड्डी, है कि नहीं। तो रीढ़ की हड्डी है, इंग्लिश की है, इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है। तो आप टेंस पढ़ेंगे हम। उसके बाद वॉइस। टेंस की 3 वीडियोस मैंने अपलोड भी कर दिए हैं इस चैनल पे, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद वॉइस आता है और फिर नरेशन आता है। नरेशन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं हम। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आते हैं, ग्रामर वाले पोर्शन में आते हैं। हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम ये जान रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या होता है। सेकंड आता है हमारा वोकेबुलरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आई थिंक। ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं हो सकता। अगर आपकी इंग्लिश, आप
ग्रामर करके, राइटिंग करके, रीडिंग करके इंग्लिश सीख तो लोगे, बट जो फ्लुएंट इंग्लिश होती है, अच्छी वाली इंग्लिश होती है, उसके लिए आपको वोकेबलरी आपकी जितनी स्ट्रांग रहेगी, आप उतना अच्छे से डील कर पाओगे लोगों से, आप अच्छे से बात कर पाओगे। ठीक है, तो देखते हैं वोकेबलरी में क्या होता है। वोकेबलरी में आते हैं एंटोनिम्स, ठीक है, मतलब उल्टा, फैट का थीन, ऐसे वगैरह हम बहुत पढ़ेंगे, कोई दिक्कत ना। उसके बाद सिनोनिम्स होते हैं। उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस, प्रोवर्ब्स मतलब जो कहावतें होती है, जो हमारे मतलब एंसेस्टर्स कह के गए हैं वो सारी। उसका बाद हमारा फ्रेजल वर्ब्स होता है। आफ्टर दैट इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं और मिस स्पेल्ट होता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमने ये सब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, हम इसमें वर्ब से शुरू करेंगे पढ़ना। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।